अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये वाले केक की डेकोरेशन साथ साथ करके दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल सा था। वनीला पाइनएप्पल और चॉकलेट कप केक्स जो हमने कल बनाए थे ना, उसकी फर्दर ये समझें कि डेकोरेशन है। और इसके अलावा आपको कल की और परसों की वीडियो बहुत अच्छी लगी, जज़ाकल्लाह खैर। और आज की जो हम टॉपिक अहम वाला डिस्कस करेंगे वो ये है कि होम बेकर्स किस तरह से हम लोग घर से किस तरह से केक को डिलीवर करें सेफ़ एंड साउंड। ये सारे टिप्स मैं आपको दूंगी इसी वीडियो में। तो जनाब, ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। अच्छा जी, बहुत प्यारी हमारी होम बेकर्स है जिनको अक्सर ये इशू आता है कि आप ही हम घर से केक को कैसे डिलीवर करें, हम किस तरह से कौन सी ऐप यूज़ करें, या हम गाड़ी पे भेजते हैं तो हमें तो इतना रेंट पड़ जाता है कि क्लाइंट देने को तैयार नहीं होता। इन सब मसलों के हल मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ज़रा आप ये कलर देख लो। ये कलर मैंने कैसे बनाया है। ये कलर मैंने मिलेनियम का ब्लैक और मिलेनियम का ही ब्लू कलर लिया था, उनको 1-1 ड्रॉप करके मिक्स किया था और ये बहुत ही खूबसूरत ब्लूइश ग्रे आ गया। अच्छा, खाली ब्लैक डालती तो ग्रे आना था, लेकिन ये ब्लूइश ग्रे है। आपको पता है कैमरा में अक्सर वो कलर नहीं नज़र आ रहा होता जो ओरिजिनल कलर होता है। मैंने रात को क्रम कोट करके इस केक को रख दिया था, वनीला पाइनएप्पल को जो आपने कल देखा था। अब मैं इसके ऊपर फाइनल प्लास्टर कर रही हूँ और ये देखिए किस तरह से कर रही हूँ। अब मैं बड़ी स्लो वीडियो चला रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने हैं। चलिए जनाब, पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, कल मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आपने जो हमें पैटर्न ड्रॉ करके दिखाया है कि ऑर्डर किस तरह लेना है, ऑफिशियली क्या क्या लिखना है, आप कैसे लेती हैं, काइंडली आप ज़रा अपना कोई शेयर कर दें, हमें व्हाट्सएप पे लिख के दिखा दें। अच्छा, मैं तो नोट पैड पर लिखती हूँ, नोट पैड मेरे मोबाइल में था, मैं उसके ऊपर लिख लेती थी, वही मैं पैटर्न कॉपी करके भेज देती थी उनको। वो जब वो कर देते थे ना, इन्फॉर्मेशन दे देते थे, तो फिर मैं उसका मज़ीद जो है अरूबा वो करके ना एलैबोरेट उसको, तो वो उनको कॉपी करके भेज देती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक झलक सी दिखा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। वीडियो के एंड पे या मिड में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन था ना, इसके जो एजेस थे थोड़े से रफ एजेस चाहिए थे, ऊपर ऊपर उठे हुए। तो आप ज़रा देखते रहो मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरे हाथ में फ्लेक्सी स्पूदर है, ये मैंने बहुत पहले बाय किए थे। आपको हर जगह से मिल जाएंगे, हर बेक शॉप से मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। फ्लेक्सी स्मूदर इनको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी, हम आ जाते हैं जी पॉइंट पे। आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद करो, यकीन माने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती हैं ये चीज़ें। हमें अक्सर कोई हाथ पकड़ के चलाना ही सिखा देना, इंसान भागने लग जाता है, कोई हेल्प तो कर दे हमारी। तो अच्छा देखो, अब सबसे बड़ी बात, ऑर्डर्स आ गए, आपने एक सब कुछ प्रोफेशनली कर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जी डिलीवरी, कि हमने केक को डिलीवर कैसे करवाना है। अव्वल तो मैं आपसे कहूँगी गर्ल्स के, आप लोगों ने जब भी केक आप बना लो, कोशिश करो कि आपका क्लाइंट आके केक लेके जाए। खुद से आप जिम्मेदारी कम लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग सबसे ज़्यादा केक जो ख़राब करते हैं डिलीवरी के दौरान कर देते हैं, और फिर वो क्या होता है कि आपकी सारी मेहनत पानी में चले जाती है। जैसे आपको याद होगा मेरा यूनिकॉर्न वाला केक अभी जो लास्ट मंथ मेरे से जो डिलीवरी में गिर गया था, इतना मुझे रोना भी आया था। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपकी गलती ज़रूर होती है कि भाई आपने कहीं मिसमैनेज कर दिया, ठीक है ना। तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपके ऊपर बात आ जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये टिप दूंगी कि भाई आप कोशिश करो क्लाइंट से कहो कि भाई खुद आके ले जाए। आप उनको नहीं कहो कि जी मैं डिलीवर करवा दूंगी। हाँ, दो इशू होते हैं। एक तो इशू होता है कि भाई आपने बाज़ात हमारा एरिया ऐसा नहीं होता, छोटी गलियां होती हैं, गाड़ियों का आना मसला होता है, और अक्सर लोग आपको ऑर्डर देते हैं आपके एरिया के हिसाब से। अगर आप किसी पोश एरिया में हो, आपको फटाफट से ऑर्डर मिल जाएंगे। अगर आप किसी मिडिल क्लास एरिया में हो तो लोग सोच समझ के ऑर्डर देते हैं कि अच्छा अच्छा बनाती भी होगी कि नहीं, पता नहीं कैसा करती होगी कि नहीं। ये जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए बचने के लिए आप क्या करते हो कि आप डिलीवर करवा देते हो, आप पिकअप अलाउ नहीं करते। और दूसरा ये होता है कि ये दो चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं, ठीक है। अगर आप पिकअप अलाउ करते हो तो आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कि आपको अपने इर्द गिर्द भी देखना पड़ता है कि कोई मतलब एक थोड़ा सा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी आ जाती है ना, कि आप उन्हें अगर डिलीवर करना है, आप हमें नहीं पता कौन किस इरादे से आ रहा है लेने के लिए केक, और हम केक वाला समझ के, कहीं आजकल का जो माहौल चल रहा है, या हम जो ख़वातीन घर से काम करिए, सेफ्टी के लिए भी हम लोग पिकअप अलाउ नहीं करते जब तक घर में कोई आदमी ना हो, या और इस तरह का कोई भी हमारा मेल मेंबर ना हो घर में, तो हम अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो डिलीवरी एक सेफेस्ट ऑप्शन है कि आप केक डिलीवर करवा देते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि अब आपने केक जो है बाइक पे भेजा, केक ख़राब, बेड़ा गर्क उसका। हाँ, अगर क्लाइंट खुद लेने आया फिर तो भाई वो मैं कहती हूँ हाथ में पकड़ के लेके जाए या सर पे रख के लेके जाए, ये उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने बस केक दे दिया, दैट्स इट, ठीक है।
लेकिन अगर तो आपने खुद से डिलीवर करवाना है तो फिर आपने हरगिज़ बाइक पे नहीं करवाना, गाड़ी पे करवाना है। अब आप कहोगे आपकी गाड़ी तो इतना का मतलब रेंट मांग लेते हैं, हम क्या करें? देखिए, इन ड्राइव जो है, यांगो है, उबर तो अब नहीं चल रही है, ये क्रीम है, इनमें ये तीनों में ऑप्शन आता है कोरियर का। आपने कोरियर वाली राइड बुक करवानी है, उसमें गाड़ी और बाइक दोनों की ऑप्शन आती है। आपने गाड़ी वाली ऑप्शन चूज़ करनी है, कोरियर के अंदर से जो ऑप्शन आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें आपका रेंट आ रहा है जी मतलब 1000 रुपीज़। अब केक आपका है 3000 का, रेंट आ रहा है जी 1000 का, तो फिर अब परेशानी है। क्लाइंट कहेगा मैं तो नहीं 1000 रुपया खर्चने वाला, मुझे नहीं कोई शौक कि आप मेरा ऑर्डर ही कैंसिल करो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आपका क्लाइंट गया। अब क्या हो सकता है? आप दरमियानी राह निकालो। आप उनसे कहो कि 500 मैं डीसी के दे देती हूँ, 500 आप दे दें, या हालांकि आपका देना बनता तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपना क्लाइंट हाथ से नहीं जाने देना चाहते तो फिर आपको ये करना होगा ना कि फिर आप उनसे कहो कि हाफ मैं दे देती हूँ, हाफ आप दे दो। देखो, कहाँ आपके पास 3000 भी नहीं आ रहा और कहाँ चलो यार 2500 तो आ रहा है ना, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो हम कहें जी हम क्यों 500 दें, क्लाइंट ही पे करे, नहीं तो ना सी। एक ये भी चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आपने चूज़ करना है कि आप इसमें से कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल है। अच्छा, आप ये देखो मैं किससे पाइपिंग कर रही हूँ, M1 नोज़ल के साथ। तो दूसरी बात यह है कि जनाब आप क्लाइंट से, एक तो आपने कहा खुद आके ले जाए, ठीक है। अगर तो वो अनजान है तो फिर आप नहीं कहोगे, ठीक है। अगर कोई जानने वाला फिर तो वो आके ले जाए, कोई मसला ही नहीं है। अब आपने कह दिया वो डीसी ज़्यादा आ रही है, अब क्लाइंट मानने को तैयार नहीं है, जी नहीं मैं नहीं दे सकता। एक तो फिर ऑर्डर गया, ठीक है। लेकिन उसका हल यही है कि थोड़ा सा वो आगे आए, थोड़ा सा आप आगे जाओ। उनसे को हम मिडल वे निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है, आधी आप दे दें आधी मैं दे देती हूँ, ठीक है। देखो, अगर वो खुद भी तो पेट्रोल खर्च के जाना ही था ना उन्होंने बेकरी से केक लेने। चलो यार, घर बैठे अगर उनको एक अच्छा साफ़ सुथरा केक मिल रहा है तो 500-600 से कोई मुज़ायका तो नहीं है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा डीसी आ रही है तो फिर उसके लिए अक्सर राइडर्स अवेलेबल होते हैं, केक राइडर्स होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है केक लेके जाना, लेकिन वो उससे भी डबल चार्ज करते हैं कि पहले हम आपके घर आएंगे, केक लेके जाएंगे, फिर हम लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो इसका वाहिद हल यही है कि कोशिश करें आप अपने एरिया में ढूंढें जहाँ पे उसी एरिया से अगर आपको ऑर्डर्स आएँ तो उनके लिए डीसी की भी आसानी हो जाती है, क्योंकि लोग 10,000 का केक बनवा के ना 1,000 की डीसी देते हुए बेहोश हो रहे होते हैं कि हाय 1,000 डीसी। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप दरमियानी रास्ता निकालो, यही वाला, ठीक है। लेकिन कुछ क्लाइंट्स इतने अच्छे होते हैं, उन्हें केक की सेफ्टी से होता है कंसर्न कि भाई हमारा केक सेफ एंड साउंड हमारे पास आए। ठीक हो गया। राइट की मैंने ऐप आपको बता दी है कि आप इन तीनों ऐप्स में से कोरियर राइड ऐप यूज़ करोगे, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि केक लेके भाग गया राइडर, कोई ड्राइवर वाला, कोई मतलब दूसरी तीसरी ऐप्स वाले जो हैं, यांगो है या कोई कोई भी है क्रीम वाले, कि भाई वो हमारा केक लेके चले गए। अब वो भी एक इशू है। लेकिन आप जब कोरियर राइड करवाते हो ना तो फिर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होता है कि आपने कोरियर में क्या भेजा था, आपके पास डिटेल होती है, आपकी जो चीज़ है वो मतलब ज़ाया नहीं होती है, आपके पास एक प्रूफ होता है, ठीक है। देखिए, प्रोफेशनली काम करना है तो आपको ये करना है। हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर आपके घर में ही कोई भाई है या कोई होता है ना फारिग हुए होते हैं एग्ज़ाम वगैरह से, या कोई कज़न है जो इस तरह की ऐप्स में गाड़ी चला रहे हो या कुछ इस तरह का, या आपके मोहल्ले में कोई इस तरह का लड़का होता है, आदमी होते हैं जो इस तरह से गाड़ी रेंट पे चला रहे होते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई अगर मैंने केक भेजना हो तो आप यहाँ से जाते हुए केक डिलीवर करवा दें, जितनी आपके पास डीसी आ रही होगी मैं दे दूँगी ना। मतलब ये होगा कि आपको थोड़ा सा सहारा हो जाता है कि आपको कोरियर के बजाय आम राइड वाले चार्जेस आ जाते हैं आपके पास। आप वॉलंटियर वो लोग कर सकते हैं या आपका भाई वगैरह अगर कर दें तो। लेकिन ऑब्वियसली आप अपने घर से एक चीज़ लेके वहाँ तक जाते हो, वहाँ से वापस आते हो, आपको तो डबल पेट्रोल पड़ गया ना। तो इससे बेहतर तो ये ऐप्स ही हैं जिनसे आप अपने केक डिलीवर करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने भी ये सिस्टम किया था कि जी मेरा ही राइडर है, मैं आपको भिजवा देती हूँ। अब वो क्लाइंट को लगता है कि पता नहीं ये कितनी कमीशन रखते हैं या कितने ज़्यादा पैसे रख के अपना ही राइडर भेज रहे हैं, तो हमें तो बड़ा ही नुकसान है। उनको 500-600 देते हुए भी कुछ होता था, और अल्लाह हत्ता कि हमें ही अपनी तरफ से पैसे डालने पड़ जाते थे। तो ये चीज़ सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ बस आप रैंडम राइड बुक करवाएं, कोरियर राइड करवाओ और बेफिक्र होकर भेज दो। और राइडर को कह दें कि भाईजान ये मैंने ये केक भिजवाया है और ये पूरी गाड़ी केक के लिए ही हमने बुक करवाई है, तो काइंडली इसको दे। अब ये इतना छोटा सा केक था, ठीक है, एक 1 पाउंड केक था, 1 पाउंड केक था और 2 कप केक्स थे। तो
इनको भी मैंने गाड़ी में भिजवाया और 600 इसकी डीसी आई तकरीबन, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं यार, आपकी चीज़ तो सेफ़ एंड साउंड गई ना, ये चीज़ मैटर करती है। और आपने ना जब भी केक गाड़ी में रखवाना है, आपके भाई रखवाएं, अब्बू, फादर, हस्बैंड जो भी रखवाएं, उसकी तस्वीर ज़रूर उतार लें और उसके बाद वो उतार के आप अपने क्लाइंट को भेजें। और क्लाइंट से आप कहें कि भाई ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप राइडर से इन टच रहो, राइडर से आप कॉन्टैक्ट में रहो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी कि आपने खुद कोशिश करना राइड बुक ना करवाएं, आपका क्लाइंट ही राइड बुक करवाए। अपने घर की आप लोकेशन दे दें और उनसे कहो कि भैया आप खुद राइड बुक करवा लें, क्योंकि अक्सर लोगों को उसमें भी कंसर्न आता है कि पता नहीं इन्होंने राइड बुक करवाई है तो इन्होंने पता नहीं कोई कमीशन रखी है या कंपनी से इनका कोई ताल्लुक है। तो ये मैं सारे ऑप्शंस आप लोगों को बताती हूँ ताकि जो चीज़ें हमने फेस की हैं वो आप ना करो, और आप हर चीज़ जो है ना प्रॉपर वे के साथ करो। सिर्फ ज़बानी कलामी कोई बातें ना किया करें, हर चीज़ रिटर्न फॉर्म में कोशिश किया करो। क्लाइंट से जब भी बात करो रिटर्न मतलब लिख लिख के बात किया करें, वॉइस नोट कम भेजा करें, क्योंकि वॉइस नोट सुनने का अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता। और वॉइस नोट में अक्सर टोन चेंज हो जाती है, जैसे आपने नीचे लिखा श्योर सिर्फ या यस लिखा, जब आप बोलते हो तो यस, कोई हंसी में कह देता, कोई गुस्से में कहता है, तो वो बिल्कुल रेफरेंस चेंज हो जाता है। तो आप ना कोशिश किया करें रिटन फॉर्मेट में लिखा करो हर चीज़, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि बिज़नेस है, इसको बिज़नेस की तरह लीजिए, इसको बिल्कुल आप हल्का ना लो, ठीक है। जितना हल्का लोगे उतना ही आपका नुकसान है कि बाकी लोग भी फिर उस चीज़ को इतना ही रैंडम लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई? कितनी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को क्लियर की हैं। देखो केक बनाना हज़ारों, मेरा चैनल कोई ख़ास चैनल तो मैं नहीं कहूँगी, आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं आप इस मेरी मेहनत को समझते हैं, और मेरा चैनल मैं अपनी तरफ से बेस्ट देती हूँ। लेकिन देखो रेसिपीज़ वाले बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, हज़ारों रेसिपीज़ हैं नेट पे, हज़ारों मेथड हैं, आप यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हो। लेकिन ये जो बातें मैं बता रही हूँ ना, ये आपको एक प्रोफेशनल बेकर ही बता सकता है, आपको कोई भी बंदा इस तरह से नहीं आप देखो इतनी रील्स इंस्टाग्राम पे चल रही हैं, इतनी फेसबुक पे, और यकीन माने ऐसे ऐसे केक बन रहे हैं जिसमें गनाश ऐसे रुड़, जैसे पंजाबी में कहते हैं रुड़ती पई है, थल्ले डिगती पई है। और वो जो फज है ना, फज का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ऐसे रुला पड़ा है, नीचे गिर ऊपर गिर, और पता नहीं क्या गंद मन मचा के वो केक बन के रेडी होके सामने भी रख देती हैं। वो एलो जी पड़ोसी बनाता है, हूँ तुहाडा जो दिल करता तुसी करो। मतलब वो कहते हैं डीएम भी करें, हमें फॉलो भी करें, लाइक भी करें, और मैं बस ना ऐसे हाथ रख के देख रही होती हूँ, अच्छा वाकई इंज भी हो सकता है। तो मैं तो फिर बड़ा ही बड़ी टाइम लगा के केक बनाती हूँ प्रीतों के साथ, के नहीं यार नफासत होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, तो सारा काम हो जाता है। सोशल मीडिया पे हर जगह हो रहा है, लेकिन सुनिए ये जो आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसकी कदर किया करें। और बस मैं वही बात कहती हूँ कि बशर्ते ज़िंदगी, हर चीज़ ज़िंदगी के साथ मशरूत है। आपकी ज़िंदगी है तो आप जो है इल्म बांटते रहते हो, अच्छी बातें बताते रहते हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और आप ये देखो, अच्छा चलो फटाफट से इन्फॉर्मेशन देख लें। ये मैंने इसी तरह से ना ड्रॉ किए थे हाथ, जो क्लाइंट ने मुझे तस्वीर भेजी थी उसी तरह से मैंने ड्रॉ करके एक ब्लैक फॉन्डेंट ली और एक वाइट फॉन्डेंट ली, उसके ऊपर मैंने ये हाथ कट किए और उसके ऊपर मैंने ब्लैक मार्कर से, ईडिबल से मैंने ये आउटलाइन बना दी थी वाइट के ऊपर, और ब्लैक के ऊपर मैंने वाइटनर, जो वाइटनर कलर होता है ना, उसके साथ ये मैंने इस तरह से बना दिया था। और उसके बाद ये 29/12/21 ये मैंने लिख दिया, क्योंकि उनकी शादी 21, हाँ यानी कि 2021 में हुई थी, उन्होंने वही लिखवाया था। अच्छा जी, केक का साइज़ क्या है जी? जैसे 6 कैविटी वाले कपकेक बॉक्स होते हैं ना, ये वो वाले हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट लिड वाले हैं। इसको मैंने सेंटर से एक साइड से कट कर दिया था, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब आप ये देख लो, ये है जी रेफरेंस पिक्चर जो कि मैं अक्सर अपने क्लाइंट को भेजती हूँ। ये वाली पिक्चर जो मैंने उनको भेजी हुई है, ये मेरा कन्फर्मेशन मैसेज उनके पास गया था, ठीक है। क्योंकि वो मेरे रेगुलर क्लाइंट थे तो मुझे इतनी ज़्यादा लंबी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी फॉर्मली ये चीज़ उनको भेजी ताकि वो चीज़, इस चीज़ को समझें और मुझे दोबारा दोबारा से पेमेंट का ना कहना पड़े। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उसको कट कर दिया है। बाकी आप एक थोड़ा सा पैटर्न देख लो, आपको आइडिया हो जाए। आप इस तरह से पैटर्न बनवा के, आप इसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा के, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सेव कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, या एज़ इट इज़ सब कुछ आप व्हाट्सएप पे लिख के उनको ऐसे ही भेज सकते हो कि लो जी ये है, इसको आपने बस टैग करके हमें नीचे आंसर्स लिख देना, ठीक है। क्लियर हो गया? चलें जनाब, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। बशर्ते ज़िंदगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।